दोस्तों, सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। जरूरी नहीं कि हर खबर पेंशन से रिलेटेड ही हो। सीनियर सिटीजन को कहीं पे अगर फायदा मिलता है तो उसे उन्हें जरूर ध्यान देना चाहिए। और जो इस समय मैं बताने जा रहा हूँ, जो अभी सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है, स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स यानी जीएसटी अब जीरो कर दिया जाएगा। अभी तक जब कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता था तो उस पर 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता था। उदाहरण के लिए, अगर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 50,000 है तो उसके ऊपर 9,000 जीएसटी देना पड़ता था, यानी कुल खर्च 59,000 होता था। अब सरकार ने घोषणा की है कि 22 सितंबर 2025 से स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसका मतलब है वही पॉलिसी अब सिर्फ 50,000 में मिलेगी और 9,000 की सीधी सीधी आपकी बचत हो जाएगी। साथियों, हम बैंकर्स में से अधिकतर ने बैंक के थ्रू ही पॉलिसी ली हुई है और प्रीमियम बहुत ज्यादा उनको देना पड़ता था। वजह वही थी कि इस पे 18% सीधा सीधा जीएसटी लग जाता था। तो कम से कम वो प्रीमियम भी अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। 1 अक्टूबर या 1 नवंबर, जब से भी वो पॉलिसी रिन्यू होती है। दूसरा, इसमें इनकम टैक्स के ऊपर भी छूट है। धारा 80D के तहत अगर आप 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर सालाना 50,000 तक की आयकर छूट मिलती है। यह छूट तभी मिलती है जब आप प्रीमियम नकद के बजाय बैंक या ऑनलाइन माध्यम से भरते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि अगर आपकी टैक्स स्लैब 30% है, वैसे तो जितने भी हमारे बैंक पेंशनर्स भाई लोग हैं, 30% के स्लैब में शायद ही कोई होगा। और ये मैं न्यू रेजिम की बात नहीं कर रहा, मैं ओल्ड रेजिम की बात कर रहा हूँ। तो अगर टैक्स स्लैब 30% है तो 50,000 की छूट से आपकी टैक्स बचत लगभग 15,000 होगी। तो दोनों के फायदे को अगर जोड़कर देखा जाए तो प्रीमियम अगर 50,000 है, उस पर जीएसटी 9,000 और टैक्स बचत अगर आप 30% स्लैब में है तो 15,000 की वो बचत होगी, यानी कुल बचत आपकी 24,000 सालाना हो जाएगी। यानी पहले जो बीमा लेना बहुत महंगा लगता था, अब वो काफी सस्ता लगेगा। इसका फायदा वरिष्ठ नागरिकों और रिटायर बैंक कर्मचारियों को क्यों ज्यादा है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक जब सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सीधा सीधा गवर्नमेंट सीजीएचएस से जुड़े हुए होते हैं या ईएसआई से जुड़े होते हैं। सीजीएचएस ही होते हैं, मैक्सिमम से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। तो उनको तो वैसे ही कुछ नहीं देना पड़ता, उनका सीजीएचएस से कवरेज होता ही है। लेकिन बैंकर्स के केस में आप सब लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयर की तरफ से कोई मदद नहीं होती, यानी कि रिटायर होने के बाद बैंक या दफ्तर बीमा प्रीमियम नहीं भरते। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी खुद की होती है। अब जीएसटी हटने से और टैक्स छूट से प्रीमियम कम लगेगा। उम्र ज्यादा होने पर प्रीमियम ऊंचा होता चला जाता है। आप सभी लोगों को मालूम है कि सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी महंगी मिलती है, तो जीएसटी हटने से 18% का बोझ तो कम से कम होगा। फिक्स पेंशन या बचत पर गुजारा, सभी की सीमित आमदनी है। सिर्फ पेंशन या आपको जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा बैंक से मिला होगा वो आपने एफडी या कहीं इन्वेस्ट कर रखा होगा, थोड़ा बहुत वहां से इंटरेस्ट आता होगा। तो सीमित आमदनी में स्वास्थ्य सुरक्षा लेना बहुत ही मुश्किल होता है। अब हर साल हजारों रुपए की बचत होगी। सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी हेल्थ पॉलिसी की रिन्यूअल डेट 22 सितंबर 2025 के बाद रिन्यू होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। डेट पे ध्यान दीजिए, 22 सितंबर 2025 के बाद रिन्यू होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा।
प्रीमियम ऑनलाइन बैंक से चुकाएं। प्रीमियम जो है वो ऑनलाइन के बैंक के थ्रू ही चुकाएं, तभी धारा 80D के की छूट मिलेगी। ये मैं ओल्ड रेजिम की बात कर रहा हूँ, न्यू रेजिम, क्योंकि न्यू रेजिम में अभी तक कोई ऐसा 50,000 की रिबेट का कोई प्रोविजन नहीं है। वहाँ सीधा सीधा सिर्फ आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ये एप्लीकेबल है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं है। तो पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में देखें तो 80D की छूट केवल पुराने टैक्स सिस्टम में मिलती है, और आपके लिए सस्ता हो वही चुने। पॉलिसी का नंबर और कंपनी डिटेल संभाल कर रखें। आयकर रिटर्न भरते समय इनकी जरूरत पड़ेगी। पहले क्या होता था, आपको कोई डिटेल नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब अगर आप किसी भी तरह की छूट ले रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अब स्वास्थ्य बीमा लेना सस्ता और आसान हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी जिन्हें पहले बीमा महंगा लगता था, अब आसानी से इसे ले सकेंगे और टैक्स में भी बचत पा सकेंगे।